ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 19वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि ज्ञान का फल मोक्ष अव्यभिचरित है। अपांतर तमा आदि ऋषियों का ब्रह्म ज्ञान होने पर भी व्यासादि रूप से जन्मांतर जो देखा जा रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि ज्ञान को मोक्ष का हेतु न माना जाए। इस प्रकार के पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए व्यास जी ने ये बताया कि जब तक ज्ञान होने पर भी विद्वान के शरीर की अवस्थिति का हेतुभूत प्रारब्ध का भोग करके क्षय नहीं होता, तब तक विद्वान रहता है जीवन मुक्त होकर के। और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होता है तभी विधेय कैवल्य होता है। ब्रह्मज्ञानी सामान्य जो होते हैं उनका एक जन्म का ही प्रारब्ध होता है, इसलिए उस जन्म में प्रारब्ध का फलोपभोग करके वे विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं। कुछ आधिकारिक ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनका प्रारब्ध जिस शरीर में उनको ब्रह्मज्ञान हुआ उस शरीर में ब्रह्मज्ञान से पहले शरीर का निर्माण होने से पहले ही प्रारब्ध का निर्धारण हो जाता है। वह कई जन्म तक फल भुगवाने वाला होता है, इसलिए उनका जन्मांतर तो होता है, लेकिन ज्ञान भी बना रहता है। जन्मांतर वो प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्माधीन होकर के नहीं होता, प्रारब्ध ही उनको अपना फलोपभोग कराने के लिए जन्मांतर दिलाता है। और जितने जन्म प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए आवश्यक है, उतने जन्म ले करके प्रारब्ध का फलोपभोग करके फिर आधिकारिक पुरुषों का विधेय कैवल्य होता है। इसलिए ये माना जाएगा कि ज्ञान मोक्ष के प्रति अव्यभिचरित साधन है। ये सिद्धांत बताया जा रहा है इस अधिकरण में, यावद अवस्थिति अधिकरण में। तो इसमें ये कहा गया कि ये जो आधिकारिक पुरुष होते हैं यह जाति स्मर से अन्य है। जाति स्मर जो होते हैं उनको भी पूर्व जन्म की स्मृति होती है, तो और ज्ञानियों को भी स्मृति होती है, आधिकारिक पुरुषों को। लेकिन ये जाति स्मर का जो जन्मांतर होता है वह प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्माधीन होकर के होता है, और आधिकारिक ब्रह्मज्ञानी का जो जन्मांतर होता है वह प्रारब्ध अतिरिक्त कर्माधीन जन्मांतर नहीं है, अपितु प्रारब्धाधीन जन्मांतर है। इसलिए जाति स्मर से जो भिन्न हो और कर्मांतर
अधीन जन्मवान न हो, ये प्रारब्धाधीन ही जन्मवान होते हैं ज्ञानी। इसलिए वो पूर्व जन्म की स्मृति वाले दो होने पर भी जाति स्मर से अलग है। ये सब चर्चा भी भाष्य में हो चुकी है। हाँ हाँ, जाति स्मर का जन्म है प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्म से, और आधिकारिक ज्ञानियों का जन्मांतर है प्रारब्ध कर्म से। हाँ, उनका प्रारब्ध ही कई जन्म तक उन्हें फल भुगवाने वाला ज्ञान होने से पहले ही प्रवृत्त हुआ है। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, जाति स्मर का जन्म तो वो अज्ञानी होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन वो प्रारब्ध दो प्रकार का, एक ज्ञानी का जो प्रारब्ध होता है, जिस शरीर में उनको ज्ञान हो रहा है, उस शरीर के उत्पत्ति से पहले ही पूर्व शरीर छोड़ते समय बनता है। सभी का ऐसा ही होता है। और वो प्रारब्ध कर्म ज्ञान जिस शरीर में होना है उस शरीर के भी जन्म का हेतु बनता है, और वही ज्ञान जिस शरीर में हुआ उस शरीर के निष्पत्ति के पहले ही प्रारब्ध कर्म ज्ञानी का जो बना है वही उस शरीर के छूटने के बाद भी दूसरे जो जन्म होने हैं उस जन्म का भी हेतु बनता है। और जाति स्मर का तो एक एक जन्म का ही प्रारब्ध होता है। ये दोनों में अंतर है। कई एक कर्म ऐसे होते हैं, पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी, जिनका फल अनेक शरीरों में भोगा जाता है। कर्म तो एक है लेकिन फल अनेक जन्मों तक उनका जाता है। ऐसे कुछ भगवत उपासनादि हैं पुण्य कर्म जिनका फल अनेक जन्मों तक होना है, और वह भगवत उपासना प्रारब्ध बन करके जब सामने आती है तो जन्म हो जाता है, और उसी जन्म में ज्ञान भी हो गया मान लो। तो ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? वो संचित कर्म का दाह करेगा, क्रियमान कर्म का आलेप करेगा। और प्रारब्ध तो भोग करके ही ब्रह्मज्ञानी को भी क्षीण करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। और वो प्रारब्ध ऐसा है कि उसी शरीर से मात्र भोगने योग्य नहीं है, अनेक जन्मों तक उसका फल भोगना है। तो वो उतने जन्म जो होंगे ज्ञानोत्तरकालीन ज्ञानी के, वे ज्ञान जिस शरीर में हुआ उस शरीर के निर्माण से पहले जो प्रारब्ध बना है उस प्रारब्ध के अधीन होंगे। और जाति स्मर जो होते हैं वे अज्ञानी ही होते हैं, उनको कोई निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हुआ हो ऐसा नहीं होता। वे जो जाति स्मर होते हैं उनका तो प्रारब्ध एक एक शरीर का ही है। तो पूर्व शरीर जो शरीर उनका बना है उस शरीर के पूर्ववर्ती शरीर का जो प्रारब्ध था उस प्रारब्ध से अतिरिक्त जो संचित कर्मांतःपाती कर्म विशेष जो इस शरीर का प्रारब्ध बन करके आया है जाति स्मर का, वह पूर्व शरीर के प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म है। वो तो उसी शरीर में समाप्त हुआ। और ब्रह्मज्ञानी का पूर्व शरीर जो छोड़ा है उसी शरीर में प्रारब्ध शांत नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, वही कर्म आगे भी चल रहा है। और जाति स्मर का तो पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध था वो समाप्त हुआ और ये नया
कर्म प्रारब्ध बन करके सामने आया है, इसलिए उसे कहा जा रहा है कर्मांतर। और जाति स्मर का जन्म कर्मांतर से का मतलब पूर्व शरीर जो छोड़ा उसने, उस शरीर में जो प्रारब्ध था उस प्रारब्ध से अतिरिक्त संचित कर्म का ही कुछ अंश वर्तमान में प्रारब्ध बन करके आया है, उससे हो रहा है जन्म। पूर्व शरीर के कर्माधीन प्रारब्ध कर्माधीन जन्म नहीं है, ये कर्मांतर अधीन जन्मांतर माना जा रहा है। और ब्रह्मज्ञानी तो वही पूर्व शरीर का जो प्रारब्ध था, क्योंकि उतने शरीर से भोगने योग्य आंशिक प्रारब्ध था, उतना भोग लिया, उसी प्रारब्ध का बाकी अंश भोगने के लिए दूसरा शरीर आ रहा है। शरीर बदल रहे हैं, कर्म नहीं बदल रहा है। और जाति स्मर का तो शरीर बदलता है तो कर्म भी बदलता है। वही कर्म जो पूर्व शरीर से भोगा है उसी का कुछ अंश भोगने के लिए जाति स्मर का शरीर मिला हो, ऐसा नहीं। वो है अन्य कर्माधीन जन्म। हाँ, तो वो भी प्रारब्धाधीन ही माना जाएगा एक प्रकार से, वो भी प्रारब्धाधीन ही है, लेकिन ज्ञान नहीं है वहाँ, और उनको स्मृति भी नहीं होती पूर्व जन्म की। यहाँ पर तो एक व्याप्ति बताई है, जो अजाति स्मर हो और कर्मांतराधीन जन्मांतरवान हो, वो लुप्त स्मृति होता है। तो वो जो एक पाप कर्म का फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेते हैं, उनको इसी पाप कर्म का फल हमने पूर्व में इतने जन्म में भोगा है और वर्तमान में भी भोग रहे, भविष्य में भी इतने जन्मों तक भोगना है, ये स्मरण नहीं रहता, इसलिए वे लुप्त स्मृति ही हैं। एक ही प्रारब्ध का फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पर भी। और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वे जाति स्मर से भिन्न होते हुए और कर्मांतर अधीन उनका जन्म न होने पर भी वो लुप्त स्मृति नहीं होते, अलुप्त स्मृति होते हैं। वो जो अलुप्त स्मृति होने के कारण उनको माना जाता है, उनकी अलुप्त स्मृति का हेतु ये कर्मांतर अनधीन जन्म का अभाव, प्रारब्ध कर्म का वो उत्कृष्ट जो प्रारब्ध कर्म है उसी से जन्म हुआ है और शुद्ध चित्त होने के कारण उनको स्मृति रहती है, इसलिए वे जाति स्मर से भिन्न है। ये सब चर्चा भाष्य में आई है। प्रारब्धाधीन जन्म दो का हो रहा है, एक ब्रह्मज्ञानी का भी हो रहा है जो आधिकारिक ब्रह्मज्ञानी है, जिनका उत्कृष्ट पुण्य है और जिनका उत्कृष्ट पाप है, उनका भी प्रारब्धाधीन जन्म हो रहा है, लेकिन उन्हें स्मृति नहीं, वे लुप्त स्मृति है, ये अलुप्त स्मृति है। जाति स्मर अलुप्त स्मृति है लेकिन प्रारब्धाधीन जन्मवान नहीं है, और वे कर्मांतराधीन जन्मवान है। और ये आधिकारिक पुरुष की विशेषता है कि वे प्रारब्धाधीन जन्मवान है और अलुप्त स्मृति है। जाति स्मर की समानता इतनी है कि ये अलुप्त स्मृति वो भी है, ये भी है, लेकिन भिन्नता है कि जाति स्मर कर्माधीन जन्मांतरवान है, ये प्रारब्धाधीन जन्मांतरवान है, ये वैलक्षण्य भी है। और वो जो पापी को इतना समानता तो पापी की इनमें आती है कि प्रारब्धाधीन जन्म उसका भी है, इसका भी है, लेकिन वे लुप्त स्मृति है, ये अलुप्त स्मृति है। इसलिए बाकी की अपेक्षा आधिकारिक ब्रह्मज्ञानी की विशेषता ये है कि प्रारब्धाधीन जन्मांतरवान होने पर भी अलुप्त स्मृति है। ये मात्र आधिकारिक पुरुषों में ही रहेगा विशेष। और ज्ञान से
कर्म के हेतुभूत क्लेशों का नाश होता है। इसे बताने वाली श्रुति तथा स्मृतियों को भी भाष्यकार भगवान ने भाष्य में बताया था। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि स्मृति लंबे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्ष यथेधांसि समित भोग्निर इत्यादि श्रुति स्मृतियां कर्म का बीज जो क्लेश है उसका ज्ञान से दाह बता रहा है। ये सब श्रुति वचन स्मृति वचन और युक्ति से भी ये सिद्ध होता है। निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय। तो निमित्त है आपका क्लेश, वह ज्ञान से निवृत्त हुआ तो उसका नैमित्तिक जो कर्म रूपी है कार्य वह भी क्षीण होगा। यह युक्ति भी बताई गई। अब प्रवृत्त फलस्य तु कर्माशयस्य इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। विद्यया क्लेश दाहात तत्कार्य कर्म क्षयश्चेत तर्हि प्रारब्धस्य कथम स्थिति ही तत्र आह प्रवृत्त फलस्य इति। कहते हैं विज्ञान से यदि क्लेश का नाश हुआ, अविद्यादि क्लेश निवृत्त हो गए, तब तो तत्कार्य यानी क्लेश का कार्य रूप जो प्रारब्ध कर्म है तो तत्कार्य कर्म क्षयश्चेत, ऐसा तो ये क्लेश का कार्यभूत कर्म का क्षय भी विद्या से क्लेश का नाश होने पर होता है। ऐसा यदि आप मानते हो, सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो तरही यानी क्लेश के नाश से कर्म का नाश मानने पर, तरही शब्द का अर्थ निकलेगा प्रारब्धस्य कथम स्थिति ही। तो प्रारब्ध भी तो क्लेश का ही कार्य है, तो प्रारब्ध का हेतुभूत क्लेश भी ब्रह्मज्ञान होने पर निवृत्त होगा, तो फिर प्रारब्ध कैसे रहेगा? निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय। इस न्याय से ब्रह्मज्ञान से कर्म मात्र का बीज क्लेश के निवृत्त होने पर प्रारब्ध को भी निवृत्त होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से ये पूछा कि विद्या क्लेश दाहात तत्कार्य कर्म क्षयश्चेत, ब्रह्मज्ञान से क्लेश की निवृत्ति होने से कर्म की भी निवृत्ति यदि श्रुति स्मृति तथा युक्ति से आपको अपेक्षित है, तब तो प्रारब्धस्य कथम स्थिति ही, तो प्रारब्ध भी तो क्लेश का ही कार्य है, और क्लेश निवृत्त होने पर प्रारब्ध कैसे रहेगा? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते हैं तत्र आह। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान भाष्यकार ये वाक्य लिखते हैं, प्रवृत्त फलस्य तु कर्माशयस्य मुक्तेशोः इव वेग क्षयात् निवृत्ति। तो ये जो जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण जब तक उसमें वेग है तब तक जाता है, और वेग के क्षीण होने पर ही वह रुकता है, शांत हो जाता है। ये तो दृष्टांत है। ऐसे प्रारब्ध भी जो फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है छूटे हुए बाण के तरह, जब तक उसका फल भोग करके समाप्त नहीं होता तब तक वह बना रहता है, तब तक उसकी स्थिति रहती है। ऐसा श्रुति भी बता रही है
तो ये कहते हैं कि तस्य तावद एव चिरम इति शरीर पातावधि क्षेप करणात्। तो तस्य तावद एव चिरम यावन्ने मोक्षे अथ संपत् से यह श्रुति ब्रह्मज्ञानी के शरीर पात तक विलंब विधेय कैवल्य के लिए ब्रह्मज्ञानी के जो बता रही है, यही ज्ञापन कर रही है कि प्रारब्ध ब्रह्मज्ञान से निवृत्त नहीं होता। प्रारब्ध की अवस्थिति का हेतुभूत अविद्यालेश ब्रह्मज्ञान से निवृत्त नहीं होता, रहता है। वो अविद्यालेश कहा जाता है उसे। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। विदुषो देहपातावधि श्रुते है अनुभवाच्य ज्ञानस्य आवरक अज्ञान अंश निवर्तकस्य प्रारब्ध विक्षेप स्थिति अनुकूल अज्ञान अंश निवर्तन सामर्थ्या भाव सिद्धेर भोगेन एव प्रारब्ध क्षय इति भावः। ये प्रवृत्त फलस्य तु कर्माशयस्य यहाँ से लेकर के क्षेप करणात् यहाँ तक के भाष्य वाक्य का ये अभिप्राय रहा कि विदुषः देह पातावधि श्रुते एक हेतु है और दूसरा हेतु है अनुभव। तो श्रुति तथा अनुभव के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ज्ञान जो आवरक अंश है, असत्वापादक आवरण, आभानापादक आवरण, ये है आवरक अंश अविद्या का, उसका तो निवर्तक होता है। तो आवरक अंश निवर्तकस्य ज्ञानस्य तत्वमशादि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि साक्षात्कार आवरक अविद्यागत जो आवरक अंश है, आवरण शक्ति है, उसका निवर्तक होने पर भी जो प्रारब्ध विक्षेप स्थिति अनुकूल अज्ञान अंश है, जिसे कुछ विचारक अविद्यालेश कहते हैं, तो प्रारब्ध रूपी विक्षेप की स्थिति में अनुकूल जो अज्ञानांश है, यानी स्थिति का हेतुभूत जो अज्ञानांश है, उसका निवर्तन सामर्थ्य ब्रह्म ज्ञान में नहीं है, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार में नहीं है। ये कह रहे हैं कि प्रारब्ध विक्षेप स्थिति अनुकूल अज्ञान अंश निवर्तन सामर्थ्या भाव सिद्धि, ये किससे निश्चित होता है? तो ये तस्य तावदेव चिरम इस श्रुति के सामर्थ्य से और विद्वान के अनुभव से। जीवन मुक्त महापुरुषों का शरीर टिका हुआ देख रहे हैं हम लोग, तो ये जो अनुभव है और दूसरा ये श्रुति वचन है, इसके सामर्थ्य से ये निश्चित होगा कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान आभानापादक आवरण रूप जो अंश है अज्ञान का, उसका निवर्तक हो जाएगा और प्रारब्ध रूपी विक्षेप की स्थिति अनुकूल जो अज्ञान का अंश है, उसके निवर्तन का सामर्थ्य ब्रह्म साक्षात्कार में भी नहीं है। तो सामर्थ्याभाव सिद्धे, तो फिर उसकी निवृत्ति कब होगी? तो प्रारब्ध का भोग करके जब क्षय होता है तब। तो भोगे नैव प्रारब्ध क्षय इति भावः। तो तात्पर्य अर्थ निकला कि प्रारब्ध का भोग से ही क्षय होता है, इसलिए प्रारब्ध जिससे टिकार है उतना अज्ञान अंश बना रहता है, यानी अविद्यागत विक्षेप शक्ति का बाधक
ज्ञान नहीं है, आवरण शक्ति का बाधक है। थोड़ा भाष्य है और भी भाष्य को देखिए। तस्मात् उपपन्ना यावत अधिकारम आधिकारिकाणाम अवस्थिति न च ज्ञान फलस्य अनेकांतिकता। तो अभी तक के विचार से ये निश्चित हुआ कि ब्रह्म ज्ञान प्रारब्ध का निवर्तक नहीं होता। प्रारब्ध की स्थिति का हेतुभूत जो अविद्या अंश है उसका निवर्तन सामर्थ्य ब्रह्म साक्षात्कार में भी नहीं है। हाँ, अविद्यालेश रहता है। तो ये जो है इसके कारण लेश अविद्या को निवृत्त नहीं करता ब्रह्म ज्ञान, जिस कारण से उस कारण से यावत अधिकारम का मतलब जब तक ब्रह्मज्ञानी का अधिकार निर्वर्तक कर्म प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट है तब तक आधिकारिका नाम अवस्थिति, यानी जब तक जीवन मुक्त का प्रारब्ध है तब तक वे रहेंगे। वह प्रारब्ध सामान्य रूप से ब्रह्मज्ञानी का एक शरीर में भोगने योग्य होता है। कोई कोई आधिकारिक ब्रह्मज्ञानी होते हैं, कारक पुरुष जिन्हें कहते हैं, वे अनेक जन्म में भोगने योग्य प्रारब्ध वाले होते हैं। उनका वह प्रारब्ध ही अनेक शरीर दिलाता है और अनेक शरीर से प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। इसलिए कहते हैं ज्ञान फलस्य अनैकांतिकता न च। ज्ञान का फल जो मोक्ष है वह व्यभिचारी नहीं है। उसमें ज्ञान हुआ, यदि ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो ज्ञान उसका फल जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति निश्चित है। तो ये कहा ज्ञान फलस्य, ज्ञान का फल है मोक्ष, उसमें अनैकांतिकता कहते हैं व्यभिचार को। ज्ञान के साथ व्यभिचार नहीं है मोक्ष का। ज्ञान हो और मोक्ष न हो तो माना जाता है वह अनैकांतिक हुआ, यानी व्यभिचारी हुआ। ऐसा व्यभिचारी फल ज्ञान का नहीं है। ज्ञान हुआ तो मोक्ष निश्चित होगा प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर। ये श्रुति भी बता रही है, इसे कह रहे हैं कि तथा च श्रुति अविशेषेण एव सर्वेषां ज्ञानान् मोक्षम दर्शयति। बृहदारण्यक श्रुति है, सामान्य रूप से जिसको भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसे मोक्ष निश्चित होता है, ये बता रही है। तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत तथर्षिणाम तथा मनुष्याणाम इति। यह श्रुति कहती है चाहे देवता या मनुष्य या ऋषि में से कोई भी अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त कर चुके, वे ज्ञान का फल सर्वात्म भाव तत्काल प्राप्त कर चुके। उन्हें ज्ञान के फल की, ज्ञान की उत्पत्ति के साथ ही साथ प्राप्ति होती है। जीवन मुक्ति तत्काल है और विधेय मुक्ति प्रारब्ध के क्षय के पश्चात है। अब ज्ञानांतरेषु च ऐश्वर्यादि फलेषु इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ज्ञानीनाम आधिकारिकत्वम कथम इति आशंक्य ज्ञानात् प्राक कृत उपासनादि वशात इत्याह ज्ञानांतरेषु च इति। जो निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारवान है उनमें आधिकारिकत्व कहाँ से आएगा?
आधिकारिकत्व का प्रयोजक कौन है, ये पूछा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को कि ज्ञानीनाम आधिकारिकत्वम कथम, ज्ञानियों में आधिकारिकत्व किम प्रयुक्त है। तो सिद्धांति ज्ञानी में आधिकारिकत्व का प्रयोजक बता रहे हैं ज्ञानात् प्राकृत उपासनादि वशात, ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले की गई जो उपासनादि है, जिस शरीर में ब्रह्म ज्ञान होना है उस शरीर से पहले कई जन्मों से साधनाएं करते आता है ज्ञानी, तो उनमें से जो अज्ञान अवस्था में साधक अवस्था में की गई भगवत उपासनादि हैं, उसके कारण ये ब्रह्मज्ञानी में भी आधिकारिकत्व आता है। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानात् प्राकृत उपासनादि वशात ज्ञानी नाम आधिकारिकत्वम, ऐसा अन्वय करना। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि ज्ञानांतरेषु च ऐश्वर्यादि फलेषु आसक्ताः शूर महर्षय ते पश्चात ऐश्वर्यक्षय दर्शनेन निर्विन्ना परमात्मज्ञाने परिनिष्ठा कैवल्यम प्रापु इति उपपद्यते। तो ज्ञानांतर शब्द से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से भिन्न जो सगुण ब्रह्म ज्ञान है उनको ज्ञानांतर शब्द से लेना सगुण ब्रह्म विद्या उपासनाएं, और उनका फल है ऐश्वर्यादि की प्राप्ति। इसलिए कहते हैं ऐश्वर्यादि फलेषु ज्ञानांतरेषु महर्षय आसक्ताशु, साधक अवस्था में ऐश्वर्य फलक, ऐश्वर्यादि फलक जो सगुण ब्रह्म उपासनाएं हैं उनमें वो प्रवृत्ति हुई उनकी, उनका अनुष्ठान किया, उनके फल में आसक्त होकर के, फल की कामना से। इसलिए कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज जी कहते हैं ना, मेरी साधक अवस्था के साथ यदि तुम्हारी तुलना कर लें तो तुम साधक अवस्था में ही मेरे अपेक्षा उत्कृष्ट हो। मैंने तो कर्म किया जगत में अधिकार प्राप्त करने के लिए, याम्य पद प्राप्त करने के लिए, और तुम अभी आत्मज्ञान नहीं है तुम्हें, और बिना साधना के ही याम्य पद से भी उत्कृष्ट पद, संसार के समस्त भोग बिना साधना के मैं तुम्हें देने के लिए मैंने प्रस्तुत किए, लेकिन तुम ऐसे उत्कृष्ट विवेकशाली हो कि उनको तुमने त्याग दिया, ऐसी प्रशंसा करता है ना। तो जिनका विवेक वैराग्य साधक अवस्था में उत्कृष्ट है वे तो ऐश्वर्यादि फलक उपासनाओं में आसक्त नहीं होते, उनके फल के प्रति वैराग्य होने के कारण। लेकिन कोई कोई साधक अवस्था में ज्ञान से पहले वैराग्य आदि की कमी के कारण यदि ऐश्वर्यादि फलों में आसक्त चित्त हैं, ऐसे जो महर्षि और उनके द्वारा पूर्व साधक अवस्था में अनुष्ठित उपासनाएं ऐश्वर्य फलक जब उनका साधक शरीर छूटते समय फल देने के लिए प्रवृत्त होती है, और वह ऐश्वर्यादि की प्राप्ति उस उपासना के फल स्वरूप होती है। उपासना प्रारब्ध बन करके सामने आई, और ये नियम होता है कि प्राप्त विषयों का जो अनुकूल विषय भी प्राप्त हैं तो उनके प्रति आसक्ति नहीं होती, और
इनको जब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और उन ऐश्वर्यों में नश्वरतादि दोष दिखे तो वैराग्य हुआ और बाद में ब्रह्म ज्ञान हुआ। लेकिन वो उपासना जो फल देने के लिए प्रारब्ध बन करके सामने आई है तो तब तक तो उनका फल भोगने तक जीवन मुक्त होकर के क्यों न हो, लेकिन रहना है, ऐसा हो जाता है। तो ये कहते हैं कि ज्ञानांतरेषु च ऐश्वर्यादि फलेषु आसक्ताशूर महर्षय, ये साधक अवस्था में इन उपासनाओं में प्रवृत्त हुए और ते पश्चात ऐश्वर्य क्षय दर्शनेन, ऐश्वर्य में अनित्यत्वादि दोष दर्शन से निर्विन्ना विरक्त हो गए। तो परमात्म ज्ञाने परिनिष्ठा, फिर उनको परमात्म ज्ञान वो श्रवण मनन आदि के द्वारा हो गया तो कैवल्यम प्रापु, तो परमात्म ज्ञान से निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार से कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये उपपद्यते यानी युक्ति से सिद्ध होता है। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम इति स्मरणात्। ये स्मृति भी यही बता रही है कि ते सर्वे यानी वे सब उपासक, प्रतिसंचर शब्द का अर्थ है महाप्रलय। जब हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो महाप्रलय प्राप्त होता है। तो महाप्रलय में तो परस्यांते का अर्थ है, पर शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ यहाँ, और उनका अंतिम काल प्राप्त हुआ, 100 वर्ष की आयु पूरी हुई, तो वो है प्रतिसंचर। उस समय कृतात्मानः परम पदम प्रविशन्ति, तो कृतात्मा यानी ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करके, जिनको जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया वे आधिकारिक पुरुष परम पदम शब्दित जो निर्विशेष ब्रह्म भाव है, विधेय कैवल्य है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ब्रह्म भाव में अवस्थित हो जाते हैं, विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं। प्रविशन्ति परम पदम। तो प्रतिसंचर शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि प्रतिसंचरो महाप्रलय, और परस्यांते में परस्य षष्ट्यंत पद का अर्थ बताते हैं हिरण्यगर्भ। पर ये सर्वनाम है, हिरण्यगर्भ का परामर्शक है। तो परस्य हिरण्यगर्भस्य अधिकारांते, तो परस्यांते का अर्थ हुआ हिरण्यगर्भ का जब अधिकार समाप्त होता है। वर्तमान कल्प के हिरण्यगर्भ है, पूर्व कल्प के उपासक, और पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ बनने के लिए अहंग्रह उपासना जिसने की है उसका परिपाक हो गया है, लेकिन उसका फल भोगने से पहले ही पूर्वकल्पी हिरण्यगर्भ का शरीर शांत हो गया, तो महाप्रलय हुआ। फिर इस कल्प में हिरण्यगर्भ बन करके आए, तो कल्प के प्रारंभ से लेकर के अभी तक वो प्रारब्ध बन करके तो वो पूर्व जन्म की उपासना आई, और फिर यहाँ विचार से, थोड़े ही विचार से हिरण्यगर्भ को ब्रह्म ज्ञान होता है, ये पुरुषविद ब्राह्मण में बताया है। और बाद में फिर महाप्रलय तक जीवन मुक्त बन करके रहना होता है, विधेय कैवल्य की प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने तक। और इसके बीच में और भी कई एक उपासक जो उपासना आदि करके बाद में उपासना उनकी प्रारब्ध बन करके सामने आती है, तो आधिकारिक पुरुष आदि बन जाते हैं। उनको उतने समय के लिए फिर ब्रह्म ज्ञान होने पर भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये सब श्रुति तथा स्मृतियों से सिद्ध है, ये कह रहे हैं।
तो परस्याने हिरण्यगर्भस्य अधिकारांते। कृतात्मान शब्द का अर्थ करते हैं साक्षात्कृत आत्मान। साक्षात्कृत आत्मान का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का जिन्हें साक्षात्कार हो गया। वे मुच्यन्ते, कल्पांत में मुक्त हो जाते हैं। अब भाष्य को देखिए तो प्रत्यक्ष फलत्वाच्च ज्ञानस्य फल विरहाशंका अनुपपत्ति। ये जो ब्रह्म साक्षात्कार है इसका फल तत्काल मिलता है। अविद्या की निवृत्ति, जीवन मुक्ति, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप जो फल है यह प्रत्यक्ष होने से, तत्काल होने से पूर्व पक्षी का जो इस अधिकरण के प्रारंभ में कथन है यह अनुचित है। क्या कथन है कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं है। क्यों कि ब्रह्मज्ञानी का भी जन्म देखा जा रहा है, अपांतरतमादि, ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना। और ये कहते हुए वो ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मुक्ति के प्रति अहेतु है। तो ब्रह्म ज्ञान में मुक्ति अहेतुत्व विषयक शंका पूर्व पक्ष की अनुचित है, अयुक्त है। ये बताने के लिए ये लिखते हैं कि प्रत्यक्ष फलत्वाच्य ज्ञानस्य, ज्ञान यानी अहम तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न होने वाला साक्षात्कार, और उसमें फल विरहाशंका अनुपपत्ति। तो ब्रह्म ज्ञान का फल जो समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष है, मुक्ति है, ये नहीं होता है, इस प्रकार की शंका अनुपपन्न है, अयुक्त है। क्यों अयुक्त है, अनुचित है? कहते इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान का फल तो प्रत्यक्ष है, अध्यास की निवृत्ति। जैसे भोजन का फल क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति प्रत्यक्ष है, भोजन करने वाले के अनुभव में आती है, भूख की निवृत्ति और तृप्ति। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिनके अंतःकरण में उदित होता है उनका अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान निवृत्त होता है, ये उनकी अनुभूति है। और निरतिशय आनंद, आत्मानंद उन्हें मय के रूप में स्फुरित होता है, ये भी उनका अनुभव है, ये प्रत्यक्ष है। इसलिए जो प्रत्यक्ष फलक साधन है उस साधन में फल व्यभिचारित्व की शंका अनुचित है। ये यहाँ पर कहा कि प्रत्यक्ष फलत्वाच्य ज्ञानस्य फल विरह आशंका अनुपपत्ति। जिन साधनों का फल कालांतर भावी है उन साधनों में तो ये शंका हो सकती है, और कालांतर भावी नहीं, तत्काल जिन साधनों का फल होता है उनमें ये शंका नहीं हो सकती। इसके लिए आगे कहते हैं कि कर्म फले ही स्वर्गादो अनुभव अनारूढ़े शाद आशंका भवेत वा न वा इति। तो कालांतर भावी फल वाला साधन है अदृष्ट फलक, जो कर्म भी दो प्रकार का है। इसी जीवन में जिसका फल होना है उसके विषय में तो उसमें फल के व्यभिचार की शंका नहीं होगी, लेकिन जन्मांतर में जिसका फल होना है स्वर्गादि फलक कर्म के विषय में तो शंका हो सकती है कि किए हुए कर्म का फल स्वर्गादि होगा या नहीं होगा। इसी
तो ये कह रहे हैं कि कर्म फले ही स्वर्गादो अनुभव अनारूढ़ है। तो स्वर्गादि रूप जो कर्म का फल है वह अनुभवारूढ़ नहीं होता, वर्तमान में उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए उसके विषय में तो आशंका हो सकती है कि अनुष्ठित यागादि का स्वर्ग रूपी फल होगा या नहीं होगा ऐसी। लेकिन ज्ञान के फल के विषय में इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती। अनुभवारूढ़ं तु ज्ञान फलम यत् साक्षात् अप्रोक्षात् ब्रह्म इति श्रुते तत्त्वमसि इति च सिद्धवत उपदेशात्। तो ज्ञान का फल कर्म फल के तरह कालांतर भावी नहीं है, अपितु अनुभवारूढ़ है। यत् साक्षात् अप्रोक्षात् ब्रह्म यह श्रुति भी बताती हैं और तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि तुम वही हो, का मतलब सिद्धवत निर्देश कर रही है। इसलिए ज्ञान का फल व्यभिचारी नहीं है, ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। नहीं इत्यादि की अवतरण टीका है, इसको देखिए। ब्रह्म भाव फलस्यापि भावित्वम आशंक्य तत्त्वमसि इति श्रुति बाधम आह। पूर्व पक्षी ने शंका की कि ब्रह्म ज्ञान का फल जो ब्रह्म भाव है, ब्रह्म रूप से ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति से बताया गया, वह ब्रह्म भाव रूपी ब्रह्म ज्ञान का फल भी ब्रह्म ज्ञान समकाल में ही न मान करके ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति स्वर्ग आदि के तरह इसे भी भावी फल मान लिया जाए, कालांतर भावी फल मान लिया जाए। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भगवान भाष्यकार ये वाक्य लिखते हैं कि नहीं तत्त्वमसि इति अस्य वाक्यस्य अर्थ तत्त्वं मृतो भविष्यसि इत्येवं परिणेतुम शक्य। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान का फल भी कर्म के फल के तरह कालांतर भावी है, ऐसा मानने के लिए तत्त्वमसि वाक्य का ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। फिर जैसे यज्ञादि का फल स्वर्गादि पाने के लिए यजमान शरीर छोड़ करके स्वर्ग में जाना होता है, वहाँ मिलता है, ऐसे ज्ञान का फल भी ब्रह्म भाव प्राप्त करने के लिए तुम मर जाओगे, उसके बाद ब्रह्म भाव को प्राप्त करोगे, ऐसा तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ नहीं किया जा सकता। तत्त्वमसि वाक्य तो ये कह रहा है कि तुम अभी भी वही हो, वर्तमान उपदेश है ना, कि नहीं तत्त्वमसि इति अस्य वाक्यस्य अर्थः तत्त्वं मृतो भविष्यसि इत्येवं परिणेतुम शक्य। इस प्रकार का अर्थ तत्त्वमसि वाक्य का नहीं किया जा सकता, अपितु ब्रह्मज्ञान समकाल में ही श्रुति ब्रह्मज्ञान का फल सर्वात्म भाव बता रही है। सर्वात्म भाव यानी ब्रह्म भाव। ये आगे कह रहे हैं कि तदह एतत् पश्यन् ऋषिर वामदेवः प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्च इति च सम्यक दर्शन कालम एव तत्फलम सर्वात्मत्वम दर्शयति। जिस समय अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है, उसी समय ब्रह्म स्वरूपता का अज्ञान निवृत्त होता है और अज्ञान की निवृत्ति होने मात्र से ही ब्रह्म भाव प्रकट होता है आत्मा के रूप में, मैं के रूप में। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम,
अपना जो स्वाम तनुन शब्दित निर्विशेष स्वरूप है वह अभिव्यक्त करता है परमात्मा मय के रूप में। का मतलब उनके मय के रूप में अनुभव में आता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन कालम एव, जिस समय अहम ब्रह्मास्मित्याकारक सम्यक दर्शन हुआ उसी समय तत्फलम यानी सम्यक दर्शन का फल सर्वात्म भाव यह श्रुति बता रही है। उपसंहार वाक्य है तस्मात् ऐकांतिकी विदुषः कैवल्य सिद्धि। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार यदि फल पर्यवसायी हुआ है आभानापाद आवरण का निवर्तक, तो फिर उसकी मुक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता। बृहदारण्यक में कहा गया ना कि कोई देवता भी ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मज्ञान का फल सर्वात्म भाव को रोकने में समर्थ नहीं होते। तस्मात् ऐकांतिकी विदुषः कैवल्य सिद्धि। जब प्रारब्ध भोग करके समाप्त होता है विधेय मुक्ति कैवल्य सिद्धि का अर्थ, और जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति, यह ब्रह्म ज्ञान का फल ऐकांतिक है यानी अव्यभिचरित है। टीका में एक वाक्य है तस्मात् निर्गुण विद्यायाम मार्गानुपसंहार इति सिद्धम। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल सर्वात्म भाव ब्रह्म भाव ये अव्यभिचरित है, ये निश्चित हुआ जिस कारण से, उस कारण से निर्गुण ब्रह्म विद्या में उत्तरायण मार्ग के उपसंहार की आवश्यकता नहीं है। सगुण ब्रह्म विद्या का फल ही देशांतरित होने के कारण सगुण ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति के लिए मार्ग का उपसंहार आवश्यक है। निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल पाने के लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं है। ये अब अक्षरधियाधिकरण आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल तो अनध्याय है, परसों से करेंगे।